नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। तेजस्वी के सवाल पर भड़के चिराग, दिया जवाब। भगवान राम को नहीं मानने वाले मांझी पहुंचे विष्णुपद मंदिर। आरजेडी के MY से M गुम, मंत्री अशोक चौधरी का लालू पर तंज। सैनिक की पार्टी में बड़ी टूट, कई नेता JDU में शामिल। जमुई पहुंचे राजनाथ सिंह का लालू परिवार पर बड़ा हमला। आज चैती छठ का तीसरा दिन, डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ। वैशाली में चैती छठ का प्रसाद बना रही महिला के साथ मारपीट। बिहार में 19 अप्रैल तक मौसम सामान्य। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरे टर्म की सरकार के लिए नए लक्ष्य गिनाए। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून, जीरो बिल और 3 करोड़ नए घरों का लक्ष्य रखा। वहीं पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और मोदी की गारंटी बताई जा रही है। जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में बिहार के लिए क्या है। 60% युवाओं के लिए कोई जिक्र नहीं है, न स्पेशल पैकेज और न ही बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया है। महंगाई कैसे खत्म करेंगे, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है, जिसके बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने इशारों में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो निकाल रहा है। इसमें से प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, इसके कितने सांसद है, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आती है। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए नेता अब भगवान की शरण में पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में गया लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतनराम मांझी भी विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की पूजा करने पहुंचे। बता दें कि जीतनराम मांझी ने नामांकन से पहले भी अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन किया था। अब जब 19 अप्रैल को मतदान होना है, उससे पहले विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जीतनराम मांझी पहुंचे हुए थे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने विष्णुपद मंदिर को ऐतिहासिक स्थान बताया है। लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरू होने को है। इसी बीच आरजेडी में बगावत का दौर शुरू हो चुका है। कटिहार से आरजेडी के दिग्गज नेता अशफाक करीम ने लालू का साथ छोड़कर नीतीश के JDU को ज्वाइन कर लिया है। इसी पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के MY से M गायब हो गया है, अब अकेला Y कुछ नहीं कर पाएगा। बता दें कि शनिवार को आरजेडी से पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया, तो रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी लालू और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पहले ही इंडी गठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी VIP में भगदड़ मच गई है। सहनी समाज के कई नेता मुकेश सहनी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी JDU में शामिल हो गए हैं, जिनमें VIP के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र सिंह मुन्ना भी शामिल हैं। रविवार को इन नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनके नेतृत्व में आस्था जताई। नीतीश से मिलने वालों में कांग्रेस और राजद के कई कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हैं। जमुई पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधते हुए मीशा भारती के पीएम मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ना नॉर्मल तेल होगा और ना राधा नाची। जो लोग खुद जेल में है, बेल पर है, वो क्या मोदी जी को जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। आज चैती छठ का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। बता दें कि बिहार के सभी जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चैती छठ पूजा करते हैं। छठ के प्रसाद का विशेष महत्व है। कुछ छठ व्रती नदी किनारे रात भर प्रसाद बनाते हैं और फिर उनका वितरण करते हैं। यही वजह है कि छठ घाटों पर आने वाले सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर चंदेल गांव में बदमाशों ने महिला और उनके परिजनों को बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना शनिवार की पैज
घटना रविवार की है, जब पीड़िता अपने घर पर चैती छठ का प्रसाद बना रही थी। तभी गांव के ही बदमाश महिला के घर पर पहुंच गए और 70,000 रुपए रंगदारी मांगने लगे। जब रुपए देने से महिला ने इनकार किया, तब बदमाश गाली गलौज करने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके पुत्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया, जिसके बचाव में महिला ने कमरे में बंद कर दिया। पटना समेत पूरे बिहार में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। बिहार के दक्षिणी भाग में 14 से 19 अप्रैल तक दोपहर या उसके बाद बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नमी युक्त हवा आ रही है, जिस कारण बादल छाए रहने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।